आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की। अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपके पास में व्हीकल है, कार है, पेट्रोल की कार जो 10 साल पुरानी है, डीजल की कार जो 15 साल पुरानी है, तो अगली खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही विकल्प आपके पास बचे हैं। अब आप ऐसे ही अपनी कार को सड़क पर नहीं उतार सकते। विकल्प क्या है बताते हैं आपको। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों से निकलता धुआं अब नहीं चलेगा। सड़कों पर 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां दिखी तो कबाड़ में जाएंगी। पुरानी गाड़ियों के लिए अब क्या है विकल्प? अब दिल्ली वालों के लिए ये एक बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी बाइक और पेट्रोल कार को ढूंढ कर उन्हें कबाड़ में भेजा जा रहा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने 1 जनवरी से कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने 1 जनवरी को करीब 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तो वहीं निशाने पर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और बाइक्स भी हैं। 1 जनवरी के बाद से 1 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया गया है। लेकिन एक मौका अभी भी आपके पास है। अगर आप इनको ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज कराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये दूसरे राज्यों में सड़कों पर दौड़ सकें, तो इसके लिए आपके पास दिल्ली सरकार से एनओसी लेने का ऑप्शन दिल्ली सरकार ने इस बार आपको दिया है। और इसी के जरिए आप एक बार फिर अपनी गाड़ी को जो डी रजिस्टर्ड हो चुकी है, दूसरे राज्यों में जाकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल्कुल सख्त है। तो वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगर सड़क पर ऐसी पुरानी गाड़ियां दौड़ती पाई गईं, तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से ज्यादा है, जिसमें 32 लाख 2 व्हीलर और 11 लाख कार शामिल है। लेकिन अगर आपकी कार की कंडीशन ठीक है और आप उसे कबाड़ में नहीं बदलना चाहते, तो फिर आपके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प, गाड़ी में इलेक्ट्रिक किट फिट करवा कर चला सकते हैं। इसकी शर्त है मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनी से किट लगाना। दूसरा विकल्प, परिवहन विभाग से एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में आप बेच सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित राज्य इसके लिए तैयार हो। तीसरा विकल्प, स्क्रैप में पुरानी गाड़ियों को बेच दें। इससे नई गाड़ी खरीदने पर आपको फायदा होगा। डीजल की जो 10 साल से पुरानी गाड़ी हैं और पेट्रोल की जो 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं, उनको एनओसी नहीं दे रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर में भी हमने चेंज कर दिया है, ताकि अगर किसी को अपनी जो व्हीकल अपना लाइफ पूरी कर लेती है, अगर उसको बाहर लेके जाना है किसी भी स्टेट में, एक्सेप्ट जहाँ जिस स्टेट ने ये मना किया है कि इस जगह हम डीजल की गाड़ियाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी हर जगह वो एनओसी हमने देना स्टार्ट कर दिया है। मोर देन 1 लाख व्हीकल्स हैव बीन डी रजिस्टर्ड 31 दिसंबर के बाद। इसका मतलब कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो लीगली दिल्ली की सड़कों पे नहीं दौड़ सकती। हालांकि पुरानी गाड़ियों को चलाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने का विकल्प दिया है। इसके लिए बाजार में कई कंपनियां रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक कंट्रोलर यूनिट देती हैं, लेकिन किसी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलने का खर्च नई गाड़ी के 15% के बराबर तक पड़ता है। ऐसे में पुरानी गाड़ी को चलाने से ज्यादा अच्छा विकल्प होगा नई गाड़ी खरीदना। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार जानलेवा साबित हो रहा है, इसीलिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बात की जाए, एयर पोल्यूशन से मौत की बात की जाए, तो साल 2020 में वायु प्रदूषण से 54,000 लोगों की जानें गई, यानी रोजाना 148 मौत। वहीं अगर देश और दिल्ली में नई गाड़ियों की खरीद की बात की जाए, तो हमारे देश में सालाना 2,31,85,000 नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं पूरे साल में, जबकि दिल्ली में सालाना 5,01,326 नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं, यानी दिल्ली में रोजाना करीब 1,400 नई गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं। वहीं 10 साल पुराने वाहनों पर क्या कुछ जुर्माना है, ये भी आपको बता दें। अगर आप दिल्ली में 10 साल पुराने या पुराने वाहनों को लेकर चल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, तो आपका वाहन जब्त हो जाएगा। 10,000 रुपए का आप पर जुर्माना लगेगा।